अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। इसमें से हमने कुछ पार्ट्स को सॉल्व किया, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 5। सारे एंगल जो क्वेश्चन थे हमारे पास सिमिलर थे। आई होप सो कि आपने इनको खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम चीज़ें हैं कि हमने वही ट्राइंगल सॉल्व करनी है। बस यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल बनी नहीं हुई, हर बार हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट्स और ए की वैल्यू 243 गिवन है। और हमें जो स्टेटमेंट है कहता है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच गैमा 90। ये कंफर्म है कि गैमा 90 है। तो हम जो डाटा हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि हमें अल्फा गिवन है, हमें ए गिवन है 243 और हमें गैमा गिवन है दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जी हमारा ये 2 है। अल्फा जो हमारे पास था दैट इज 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री 20 मिनट्स। अब यहाँ पर हमें आज़ादी है, हम हर बार एक ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया करेंगे कुछ इस तरह से। बार बार हमें उल्टी पुल्टी शेप्स नहीं बनानी पड़ेंगी। तो इस एंगल को हमेशा से हम क्या कहते आ रहे हैं, अल्फा। राइट एंगल को गैमा और ये जो एंगल बच रहा है ये बीटा। अल्फा के सामने साइड ए है, बीटा के सामने साइड बी है और गैमा के सामने साइड सी है। अब हमें जो चीज़ें पता थी वो हम लिख लेते हैं अपने पास। ये हमें पता है दैट इज 243, गैमा हमें पता है 90 और एंगल हमें क्या पता है 37 डिग्री 20 मिनट्स। बाकी हमें बी साइड फाइंड करनी है, सी साइड फाइंड करनी है। तो मुझे दो एंगल्स गिवन है। सबसे पहले मैं तीसरा एंगल फाइंड कर लूँगा। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, बीटा की। तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स माइनस, और ये मिनट का सिंबल था, और ये 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये डिग्री का सिंबल है। दैट इज टू, तो हमारे पास जी 180 डिग्री में से हम माइनस करने जा रहे हैं 37 डिग्री 20 मिनट्स और 90 डिग्री। इक्वालिटी का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 52 डिग्री 40 मिनट्स, 52 डिग्री 40 मिनट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, बीटा आ गया। एक रिमेनिंग एंगल मिल गया हमें। बाकी दो साइड की बात है। तो देखिए हमारे पास ए गिवन है। ए किस किस में यूज होता है, एक तो tan में यूज होता है और एक साइन में यूज होता है। तो चाहे tan से फार्मूले इसको हल कर लें, चाहे आप साइन से हल कर लें। साइन से हल कर लेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, tan से हल कर लेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। तो tan साइन से हल कर लेते हैं। चलें इसको इस बार, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। हमें किसकी जरूरत है, सी की। तो सी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और साइन करा के डिवाइड हो गया। ये साइड में पता थी 243 और एंगल अल्फा क्या था हमारे पास 37 डिग्री 20 मिनट्स। सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स को ऐड किया आपने, तो ये क्या आ गया 400, दैट इक्वल्स टू 400। 0.69 है, राउंड ऑफ करके 400 भी कह सकते हैं, 0.69 भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स वाले जो हैं इसको पूरा 400 लिख देते हैं और कुछ इसको 400.69 भी लिखते हैं, वो अगले पॉइंट्स को तरजीह देते हैं। कुछ नहीं देते तो 400 तक भी आंसर वैलिड रहेगा। तो सी हमारे पास आ गया, मैं भी इसको 400 ही कह लेता हूँ। तो सी हमारे पास आ गया है। अब रहेगी ए हमारे पास साइड बी। तो चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सी साइड फाइंड कर लें, चाहे आप वही tan वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लें। यहाँ पर लिखा लें tan अल्फा दैट इक्वल्स टू ए ओवर बी। बी चाहिए, बी इधर आके मल्टीप्लाई और tan उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो tan अल्फा, तो ए हमारे पास 243 और tan अल्फा हमारे पास क्या है 37 डिग्री 20 मिनट्स। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। सारा रिलेशन वैसा ही है, जस्ट यहाँ पर क्या आ गया है tan आ गया है
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, 10 को, इसको डेल करके यहाँ 10 लगा लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 318। तो ये 318 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। फिर से वो पॉइंट वाली वैल्यूज मैंने मिस कर दिया। आपकी बुक में जो आंसर्स हैं उसके अंदर वो इन पॉइंट्स को आगे तरजीह नहीं दे रहा, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये आंसर गलत हैं। आंसर गलत नहीं है, बस उसने राउंड ऑफ कर दिया। बहुत बड़ी मेजरमेंट थी, उसके लिए वो पॉइंट 69 और ये पॉइंट 59 को ख़ास मायने नहीं रखता था, इसलिए उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और पार्ट देखें कि हम किसी और पार्ट को सॉल्व करें, जैसे कि इसमें से अगर हम अब पार्ट कर लेते हैं, 5 पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे B गिवन है और मुझे C गिवन है 68.4, 96.2। ये डाटा मैं अपने पास लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जी है 5 और मुझे B गिवन है, मुझे C गिवन 92.4, 96.2 और B गिवन है 68.4 और अंडरस्टूड है गैमा हमारे पास क्या है, दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फिर से इसकी ज्योमेट्रिकल शेप बना लेते हैं अपने पास। कुछ इस तरह से हम शेप बना रहे हैं जी। तो ये एंगल तो 90 का है, ये तो कन्फर्म है और इसको हम गैमा कहते हैं। हमें एंगल अल्फा नहीं पता, अगर इसको अल्फा एंगल रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये हमें अभी नहीं पता। इसी तरीके से बीटा भी हमें नहीं पता और इसमें मुझे ए भी नहीं पता। मुझे सी पता है, दैट इक्वल्स टू 96.2 और हमें बी पता है, दैट इक्वल्स टू 68.4। तो अब की बार मुझे दो एंगल्स भी नहीं पता, तो लिहाजा मैं वो पहले प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं करता। यहाँ पर डायरेक्टली हम आते हैं साइड के हवाले से। तो आप देखें कि मुझे बी पता है और सी पता है। बी और सी किस में यूज़ करते हैं हम, कॉस में। तो हम लिख सकते हैं कि जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर सी। तो नेमिंग हमने वही दी है कि परपेंडिकुलर को ए, बेस को बी और हाइपोटेन्यूज को सी का हुआ है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं जी। बी की वैल्यू हमें पता है 68.4 और सी की वैल्यू 69.2 कॉस अल्फा। इसको एवेल्यूएट कर लें। कॉस को तो शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 68.4, 96.2। हम इसको डायरेक्टली एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, बजाय हम सेपरेटली इसको करें। तो ये 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2, सॉरी 96.2। तो ये रिजल्ट आ गया 6 कॉस और ये आंसर दैट इक्वल्स टू 44.6 और कॉमा का बटन प्रेस कर लें तो 44 डिग्री एंड 40 मिनट्स एंड 55 सेकंड। 55 सेकंड को राउंड ऑफ करके 41 सेकंड कर लेते हैं। 44 डिग्री 41 मिनट, ये हमारे पास जी अल्फा आ गया। अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं। एक एंगल हमारे पास ये आ गया, एक एंगल ऑलरेडी गिवन था, तो दूसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कि एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे पास बीटा एंगल रह चुका है, तो दैट इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा एंड दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 41 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। इसको कैलकुलेटर हम सॉल्व कर लेते हैं। 80 में से 90 जाएंगे तो 90, बाकी मजीद 90 बचते हैं तो इसमें से 90 माइनस कर लेते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं आंसर की। ये क्या आ गया, 45 डिग्री 19 मिनट्स। 45 डिग्री 19 मिनट्स, तो ये हमारे पास है बीटा की वैल्यू। अब हमारे पास अल्फा बीटा दोनों आ चुके हैं, बाकी चीज़ रह गई है हमारे पास ए साइड फाइंड करना। तो ए साइड हमारे पास ए tan में भी यूटिलाइज्ड होती है। मेरे पास दो साइड्स गिवन है, मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ। चलिए इस बार मैं पाइथागोरस थ्योरम ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में इन्हीं रेशियोज की मदद से इसको सॉल्व करता आ रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ
कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ए की, तो बी को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू क्या है 68.4, इसका स्केयर माइनस, सॉरी सी की वैल्यू, ये तो बी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू है 96.2 होल स्केयर माइनस 68.4 स्केयर, और ये बी की वैल्यू, और इसका स्केयर ए स्केयर। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो 96.2 स्केयर, 96.2 स्केयर और माइनस 68.4 स्केयर इज इक्वल टू दिस वैल्यू 4575, और स्केयर रूट ले लें अगर इसका, तो स्केयर रूट आंसर तो टोटली 67.64 बन जाएगी वैल्यू। तो अगर मैं ए लेता तो ये 96.2 होल स्केयर माइनस 68.4 होल स्केयर, इसके ऊपर क्या जाना था स्केयर रूट, और अभी जो इसकी वैल्यू निकली 67.6 राउंड ऑफ करके 65 बन जाएगी। ये हमने ए की वैल्यूज फाइंड की ली। तो इस तरीके से आप बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि हमें बारी बारी सारे के सारे नहीं करने पड़ेंगे। अब बाकी पार्ट्स वो आप कर लें। अगर इनमें से कोई पार्ट आपको मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।